मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन को दिखाई हरी झंडी। बोले स्मार्ट तकनीक से सफाई होगी तेज और प्रभावी। नई मशीन से धूल और प्रदूषण के स्तर पर आएगी कमी। देहरादून में करण महारा के नेतृत्व में गांधी पार्क में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, युवाओं का मिला समर्थन। बेरोजगार संघ के युवाओं का परेड ग्राउंड पर धरना जारी। उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाएं बढ़ाएंगी कनेक्टिविटी और पर्यटन। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे सिर्फ 36 मिनट में होगा पूरा। देहरादून में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 190.40 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मिली मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम की वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन को फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने इसे स्मार्ट तकनीक पर आधारित पहल बताते हुए कहा कि यह शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेगी। सीएम ने नगर निगम से सफाई अभियान को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की अपील की। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र, देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं। इसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए, आज ये रोड स्वीपिंग मशीन का जो फ्लैग ऑफ हुआ है माननीय मुख्यमंत्री करकमलों द्वारा, ये देहरादून नगर निगम के सारे प्रमुख चौक चौराहों पर घंटाघर से ISBT की तरफ, घंटाघर से चौराहा रोड की तरफ, आपके मसूरी रोड की तरफ, बिस्वना पुल की तरफ, तमाम जगहों पर ये जाके स्वीपिंग का काम करेंगे और वो भी नाइट शिफ्ट में। तो इससे एक तो हमारी जो पहले से ही डिमांड थी कि रात के समय पे स्वीपिंग होनी चाहिए, उसमें बहुत हद तक ये मशीन और लगभग एक बार में 40 किलोमीटर तक ये साफ कर सकती है। उत्तराखंड में UKSSC पेपर लीक मामला गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI से कराने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में धरना दिया, जबकि बेरोजगार संघ के युवा भी परेड ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को ही कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था, जिसमें हर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम हुए। आज भी हमने कॉल किया, हमारा संगठन हर जिले में उत्तराखंड के इस आंदोलन कर रहा, जनता तक बात ले जा रहे हैं। एक तरफ हमारे जो बेरोजगार लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस उसको ताकत देने के लिए पूरे प्रदेश में कर, क्योंकि वो लोग यहाँ देहरादून में कर रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश को छूना बहुत जरूरी है ताकि हाकम सिंह के जो हाकम है उसकी चूल्हे हम हिला सके और मुख्यमंत्री से पूछ सके कि आपको CBI जांच से दिक्कत क्यों है। SIT तो आप ही की है, आप ही का हाकम सिंह है और जिसके इंस्टीट्यूट से चोरी हुई है वो इंस्टीट्यूट भी आप ही का IT सेल का संयोजक है। तो भाई जब मियां भाई कोतवाल तो डर गाएगा, इसलिए हम कह रहे CBI की जांच हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में देखरेख में हो तो मुख्यमंत्री को दिक्कत क्या है। और मुख्यमंत्री ये बताएं कि पकड़े हाकम सिंह जा रहे हैं, पकड़े आपके IT सेल के संयोजक जा रहे हैं और आप उसको जिहाद का नाम दे रहे हैं। तो हर चीज का रंग जो आप जिहाद में ले आते हैं उसके लिए आपको क्षमा मांगनी होगी और आने वाले समय में आपको इसकी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुंच अब आसान होने वाली है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे अब सिर्फ 36 मिनट में यात्रा पूरी करेगा, जिसकी लागत 4081 करोड़ है। वहीं गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर रोपवे 2730 करोड़ रुपए में बनेगा। ये दोनों प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना के तहत बन रहे हैं। अभी देखिए, जो ब्रेडकोल ने इंस्पेक्शन किया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि इसमें इसको रोकना ठीक है, तो अभी हमारी कार्रवाई भी चली रही है इसमें। तो फिलहाल तो इसको अभी हम लोग चालू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पे टूरिज्म आपके को गति पकड़े और साथ ही साथ जो आपका विंटर में टूरिस्टों का आवागमन हमारा ज़्यादा बढ़े,
इस रोपेज में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। देहरादून में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। मंत्री ने बताया कि 2024-2025 के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 190.40 करोड़ की वार्षिक योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां कराई जाएंगी। जिला पंचायत की प्रत्यक्ष चुनाव की दिशा में भी विभाग काम कर रहा है। कामनाएं सभी को। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ 40 लाख की वार्षिक योजना की स्वीकृति मिली है और आज हमने पंचायत के लिए जो चुनकर प्रतिनिधि आए हैं उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने के लिए आदेश दिए हैं। उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री गीताराम गौड़ ने बेरोजगार संघ और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संघ के नेता बेरोजगार युवाओं का राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। वो चार जो लोग जिनके मैंने नाम लिए, बॉबी पवार जी, त्रिभुवन जी, मोहित जी और बिट्टू वर्मा जी और त्रिभुवन जी, यदि ये लोग बाज ना आए, अपनी राजनीतिक का हथकंडा जो अपना रहे, बेरोजगारों को सहारे अपना स्वाभिमान मोर्चे की राजनीति करना चाहते हैं और ये उल्लंघन कर सकते हैं स्वाभिमानी मोर्चा के लोग, तो हम भी उल्लंघन करेंगे। और अभी तो सिर्फ क्योंकि मुझे रोका गया है, मैं कह रहा हूं, आप हमारे क्षेत्र से आप जानते हैं, अभी बसों भरकर लोग आएंगे और हजारों के लोग में हम भी यहां पर 4-5 दिन, जब तक प्रशासन कानून का डंडा नहीं चलाएगा, डीएम साहब ये जिम्मेवारी, और कोई टकराव हुआ, कोई मानहानि हुई या किसी तरह का गतिरोध हुआ, उसके लिए जिलाधिकारी, जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि धारा 163 का उल्लंघन वो कर सकते तो हम भी कर सकते। सरकार से बात करके इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।